लेवल से स्टार्ट करते हैं भाई पढ़ना, लेवल से। हम लोग बचपन में सीखते हैं कि बल क्या है, मैंने ऊपर लिखा है बल, तो बल है क्या? पहले एक चीज़ समझना, बल को बेसिक चीज़ों से परिभाषित करें, फिर एक परिभाषा आपको लेवल वाली दूंगा। भाई बचपन में हम सीखे होते हैं कि बल क्या है, किसी वस्तु पर धक्का लगा रहे हो या उसको खींच रहे हो तो वो बल कह देते हो, कह देते हो, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ। किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का अथवा किसी वस्तु पर खींचा, मतलब किसी वस्तु को खींचने में जो आप प्रयास करते हो, जो आप ट्राई करते हो, वो कॉज, वो एक्सटर्नल फैक्टर फोर्स कहलाता है। और क्या होता है जिसको मैंने शॉर्ट में कहा पुल और पुश। और क्या पढ़े होते हैं बचपन में, ऐसा कोई भी बल जो किसी वस्तु को क्या कर दे, स्थिति में परिवर्तन कर दे, स्थिति में परिवर्तन कर दे। मतलब क्या है इसका, अगर कोई बॉडी गतिमान है तो उसको रोक दे, और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको स्थिर अवस्था में कर दे। मतलब इस चीज़ को ऐसे डिफाइन कर दिया गया है कि, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा लेवल की बातें समझा रहा हूँ। बल हम उस कारक को कहते हैं, बल उस एक्सटर्नल फैक्टर को कहते हैं जहां पर हम करें क्या, हम ये करें कि अपने प्रयास से अपने आप को उसमें लगाकर, अपना प्रयास लगाकर या तो वस्तु को रोक दें और या तो वस्तु को चला दें, या तो वस्तु को रोक दें या तो चला दें। ओवरऑल सेंस ये है कि अगर हम किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें चाहिए क्या, हमें बल चाहिए। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट में लिख दूं जिसको हम एक अच्छी डेफिनेशन कहेंगे, किसी वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन करना है ना, उसके लिए हमारे पास फैक्टर क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो कॉज, कॉज का मतलब जिस भी कारण, जिस भी फैक्टर का तुम यूज करोगे वो फैक्टर फोर्स होता है, वो फैक्टर फोर्स होता है। अब इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं। मोशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, तो यहीं से निकला है। अगर कोई बॉडी में स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसके पीछे लगा कौन होगा, बल लगा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसा कोई भी बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर जो या तो वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर दे और या फिर करने का प्रयास करे, वो बाह्य कारक, वो एक्सटर्नल फैक्टर ही बल कहलाता है। समझ में आया? तो ये चीजें हैं। और इसको और शॉर्ट वे में कैसे समझें, अगर कोई वस्तु को हम स्थिर से प्लीज नोट करते चलेगा, समझते चलेगा, स्थिर से गतिमान करना चाहें तो किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स का। ये मैं कीवर्ड बेसिक के थ्रू समझा रहा हूं, अभी तो जो लिखा हूं उसको एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं हमने। तो किसी वस्तु को अगर तुम स्थिर से गतिमान करना चाहते हो तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड अगर कोई बॉडी गतिमान है, कोई बॉडी मोशन में है तो इसको रोकना चाहते हो, तो अगर गति से स्थिर में ले आना चाहते हो तो भी क्या आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। तो ये कॉज कहना क्या चाहता है, ये कॉज ये कहना चाहता है कि कोई गति होती है ना तो उस गति को करवाने वाला भी फैक्टर फोर्स होता है। किसी बॉडी में गति तभी उत्पन्न होता है, कोई बॉडी मोशन में तभी जाती है जब उसके पीछे फोर्स वर्क कर रहा हो। तो यहाँ से न्यूटन ने सबसे बेसिक बातें कही थी कि अगर कोई वस्तु गति में रहना चाहती है तो उसके पीछे बल लगना चाहिए। विदाउट बल, विदाउट फोर्स मोशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब बिना बल लगाए गति संभव ही नहीं है। ठीक है, तो गति से पीछे कौन कार्य करता है, बल। गति को आपसे पूछे कि गति पैदा कहां से होती है, तो गति बल से पैदा होती है। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। तो स्थिर से अगर गतिमान कर रहे हो तो भी फोर्स लगेगा, दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर। अगर कोई बॉडी गतिमान से स्थिर में है तो भी एक्सटर्नल फैक्टर। आप मुझे एक बात बताओ, बेसिक सेंस में सोचना, अगर मैं भागने लगूं, जैसे मान लो मैं टीचर हूं, यहां पढ़ा रहा हूं, सेंस को जरा समझना। अगर मैं दौड़ना शुरू कर दूं तो मुझे रोकने के लिए कोई बाहर से आदमी फैक्टर लगाएगा ना, पकड़ने के लिए प्रयास करेगा ना, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर इज फोर्स। क्यों? क्योंकि कोई भागती हुई चीजों को रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो है आपका ये कॉज। और अगर मैं रुका हुआ हूं, आप मुझे धक्का दोगे या आप मुझे चलाना चाहते हो तो पीछे से आपको फोर्स अप्लाई करेगा ना, मतलब करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड के सामने स्ट्रेट खड़ा हूँ तो मैं अभी तो स्ट्रेट ही हूँ, सीधा ही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे गतिमान देखना चाहते हो तो पीछे से फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो इसका डुअल सेंस है, गति से स्थिर में ले आने के लिए तब भी फोर्स लगाना पड़ता है और स्थिर से गतिमान करने के लिए तो भी फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर थे। बल हम उस बाह्य
कारक को कहते हैं जो किसी वस्तु में स्थिति का परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है। अब आगे चलते हैं, ये बेसिक बातें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अब थोड़ा सा जो अच्छी डेफिनेशन लिखे हैं उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो, जो फोर्स है उस फोर्स को हम किस रूप में और देख सकते हैं, किसी बॉडी पर अप्लाइड पुल, किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का, और पुश का मतलब धक्का और पुल का मतलब खींचना। तो ओवरऑल किसी वस्तु पर अगर आप पुल लगाते हैं या पुश लगाते हैं, इन दोनों एक्सटर्नल फैक्टर को हम फोर्स के रूप में काउंट कर सकते हैं। ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि पुल और पुश ही फोर्स है। भाई मैं हर एक चीज़ों को इतने छोटे लेवल पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि पुल और पुश 100 टाइम्स फोर्स ही हो। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर पुल या पुश अप्लाइड हो रहे हैं, धक्का अथवा खिंचाव लग रहे हैं, तो उसको हम बल कह सकते हैं, बल कह सकते हैं, ये चीज़ है। और इन सभी चीज़ों के अलावा आपको अब अच्छी परिभाषा बताता हूं, तो जो मैंने लिखा है, फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंट दैट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो कि मैंने पहले हिंदी में समझाया कि बल हम उस एक्सटर्नल एजेंट को, एक्सटर्नल फैक्टर को कहते हैं जो कि दैट इज कैपेबल, कैपेबल मतलब उसके अंदर क्षमता है क्या करने का, चेंजिंग द स्टेट, मतलब स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था। मैंने अभी लिखा था ना अवस्था, स्थिति में परिवर्तन, वही चीज है। चेंजिंग द स्टेट, किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करने का या तो प्रयास करता है और या तो कर देता है। और कैसे, या तो रेस्ट से मोशन कर दे या तो मोशन से रेस्ट कर दे। तो ये चीज़ें आपकी थी फोर्स। आई होप इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जितना मैंने बेसिक बातें बोला है उसमें कुछ तो कीवर्ड समझ गए होंगे, मैं तो पूरा ओपन करके रख दिया। अब आगे चलते हैं।